और 3,503 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें सरकार ने जो तय कर दिया है, इसमें जो निर्णय कर दिया गया 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई। तो ये सब काम किया जा रहा है। 89.15% हो गया। फिर भी जिन जिलों में रोपनी कम हो पाई है, वहां किसानों को राहत देने के लिए डीजल अनुदान, 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा वैकल्पिक फसलों के लिए निःशुल्क बीज की व्यवस्था की जा रही है। सभी थानों की व्यवस्था ठीक रखी गई है। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन पर पुलिस अपना काम करे और कोई भी अपराधी बच न पाए। इसलिए हर थाने के कार्यों को 2 हिस्सों में, हम सब दिन बताते रहे हैं आप सब लोगों को, 2 हिस्सों में किया गया है। एक तो केसों का अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर में बांटा गया है, विधि व्यवस्था में। अब पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। अब एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति, जैसे अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में, या महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकते हैं। सभी कॉल पटना स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होते हैं और आवश्यकता अनुसार पीड़ित व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15-20 मिनट के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस वाहन घटनास्थल पर पहुंचा दिया जाता है। इस हेतु अब तक पहले चरण में पुलिस बल के साथ 400 डेडिकेटेड वाहन तैनात किए गए हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण पटना जिले तथा अन्य सभी जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था कार्यरत है। इसके कॉल सेंटर का पूरा संचालन महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। इस काम में महिला पुलिस कर्मियों को सबसे अधिक लगाएं, और कितना बढ़िया से महिला पुलिस काम कर रही है, ये देखने लायक। हम तो कहेंगे इन लोगों को कि कभी कभी थोड़ा दिखा दीजिए कि किस तरह से महिलाएं सब काम, कहीं का भी कुछ घटना, कुछ भी जानकारी मिलती है और कितना तेजी से सारा काम करवाती है। तो ये देख लीजिएगा, हम जानते ना महिला को पुलिस में हम कितना करवाए, 35% का आरक्षण कराए, और उसके चलते देख लीजिए महिलाएं भी पुलिस में कैसा कैसा काम अच्छा से कर रही हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो और दूसरे चरण में भी इस व्यवस्था को हर तरह से सब काम किया जा रहा। तो अब एक एक चीज के बारे में, अब जो काम हो रहा है साइबर अपराधों तथा कंप्यूटर, मोबाइल फोन, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से होने वाले अपराधों से निपटने के लिए भी प्रत्येक जिले में रेल पुलिस सहित कुल 44 साइबर पुलिस थानों का गठन किया गया। इस तरह से हर चीज के लिए सब काम किया जा रहा। बिहार में राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है। सांप्रदायिक घटनाओं में पूरे राज्य में लगातार कमी आई है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। और कब्रिस्तानों की घेराबंदी 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। पहले चरण में
विभिन्न धर्मों की मिलीजुली आबादी वाले क्षेत्रों में 8,064 संवेदनशील कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया था, जिसमें लगभग सभी काम पूरा हो गया। बाद में 2021 में 1,209 और कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया, जिनकी घेराबंदी का काम चल रहा। इनमें से लगभग 185 का काम पूरा हो गया है, 400 निर्माणाधीन है और शेष जितने भी हैं उनका भी काम शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य किया जा रहा। और आप जानते ही हैं, मंदिरों की चार दीवारी का भी हम लोगों ने काम शुरू किया 2016 में। बिहार मंदिर चार दीवारी योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा कोई मूर्ति का चोरी कर लेता है, किसी तरह की घटना घटती थी, तो हम लोगों ने यही कहा कि 60 वर्ष से पुराने जितने जो भी हैं धार्मिक न्यास परिषद है, उसमें निबंधित मंदिरों को घेराबंदी की जा रही है। और ये कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा। अब तक 419 मंदिरों को चार दीवारी की जा चुकी है और पिछले एक वर्ष में 124 मंदिरों की चार दीवारी की जा रही है। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई 60 साल से अधिक वाले जितने हैं उनके लिए काम शुरू किया है। अब हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी मंदिर है 60 साल से कम समय का भी है, उसकी भी चार दीवारी का काम हम लोग काम कराएंगे। ये भी हम लोगों ने सोच लिया है, ताकि किसी को कोई मंदिर में कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर सके। इसलिए ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना काम किया गया, सब चीज पर सार्वजनिक ध्यान दिया गया। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कितना हम लोगों ने खोला। जब से काम करने का मौका मिला तो बहुत जल्दी हमने शुरू में ही 2006 से ही 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोल दिए गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय तक उत्क्रमित किया गया और 63,871 विद्यालय भवन बनाए गए। प्राथमिक विद्यालयों के 2.25 लाख से अधिक क्लासरूम का निर्माण किया गया। सभी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बना दिए गए। लड़का के लिए, लड़की के लिए शौचालय अलग बना दिया गया। पहले ये सब कुछ नहीं था, तो भी कर दिया गया। और विद्यार्थियों के लिए पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति और अन्य कई योजनाएं लागू की गई है। सब तो आप जानते ही हैं, हम लोगों ने शुरू कर दिया था 8 के समय से ही। पहले लड़कियों के लिए शुरू किया 8वें के बाद से, और उसका लड़कों ने डिमांड किया तो 11 से उनके लिए भी शुरू कर दिया। अब कितना ज्यादा सबकी सुविधा हो रही है। अब बालिकाओं की शिक्षा से जनसंख्या के स्थिरीकरण का बिल्कुल सीधा संबंध है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायतों में 10+2 10+2 स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया और अब अधिकतर पंचायतों में 10+2 स्कूल स्थापित हो गए हैं और जहां पठन पाठन प्रारंभ हो गया। लेकिन इसके अलावे देखते हुए उसको और विद्यालयों के भवन को ठीक करने के लिए 2,768 स्कूलों में नए भवन और 3,503 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें सरकार ने जो तय कर दिया है, इसमें जो निर्णय कर दिया गया 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई। तो ये सब काम किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 4,39,496 है, जिनमें से सरकारी शिक्षकों की संख्या 59,720 है और पंचायत और नगर निकायों को मिलाकर कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,79,000 और 776 है। इसके अतिरिक्त
राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा और बहुत जरूरी है कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही है। वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में लगातार सुधार किया जा रहा और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था? ये हम ही लोग कर दिए थे, इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगा। अब वो करते थे, बहुत हुआ और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। आज 4,000 से शुरू हुआ, आज कहां पहुंच गया? 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया। तो सब किया गया है। अब कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं, हम तो भाई अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया, अब पढ़ाई वढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम